कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या अगर लो फील कर रहे हैं तो कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है, कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ज्योतिष उपाय क्या है, क्या कोई जेमस्टोन पहन सकते हैं, आदि आदि। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। अंडर कॉन्फिडेंस लोग कब फील करते हैं? या तो फिजिकली हम वीक हैं इसलिए फील करते हैं, या अपना सेल्फ इमेज इतना बिगड़ा हुआ है कि अपने आप से नफरत करते हैं, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस का लो होना या ओवर कॉन्फिडेंस होना दोनों ही ठीक नहीं है। बहुत ही लेजी हो जाना या बहुत एग्रेसिव हो जाना दोनों ही ठीक नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ में होना चाहिए हमारा। संयमित ऊर्जा होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। किन किन ग्रहों के कारण में इस प्रकार की ऊर्जा का इम्बैलेंस हो जाता है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कौन सा रुद्राक्ष या जेमस्टोन पहन सकते हैं। देखिए, मंगल देता है ऊर्जा, मंगल कारक राहु। मंगल होता है रेड कलर। आ जाता है रेड कलर जो है फ्रीक्वेंसी, ये ऊर्जा के लिए होता है। हमारे शरीर में यदि ऊर्जा नहीं है, उत्तप्त नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे। हमारे अंदर एक ह्यूमिड वार्म एटमॉस्फेयर है, इनर एटमॉस्फेयर जो कहते हैं, इनर वर्ल्ड हमारा जो अंदरूनी जो हमारा है। तो ये उष्मा को बचा रखने के लिए रूट चक्र में, मूल आधार चक्र में काम करता है मंगल और राहु। यदि आपके चार्ट में मंगल कम पावर के होंगे, रिट्रोग्रेड होंगे या डेबिलिटेशन में होंगे, या राहु भी उस प्रकार की एनर्जी में लो होंगे, तो ऑब्वियसली आप फील करेंगे कि आप में ऊर्जा ही नहीं है। आप डरपोक बनेंगे, भीरू बनेंगे, हर एक चीज में डर लगेगा आपको। कोई भी काम करना चलते हैं, शुरू तो कर लेते हैं लेकिन पूरा होता ही नहीं, आधे में अटक जाते हैं। कुछ लोगों के सामने बात करने का मन करता है, क्या बात करना पड़ेगा आपको। माने कोई आप कोर्स कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन, आपका दिल धक धक करने लगता है, घबराने लगते हैं, डर लगता है आपको, गला सूख जाता है बोलते बोलते, और इतने कंफ्यूज हो जाते हैं आप बात करते समय कि हाथ पैर आपके कांपने लगता है। आपकी दशा को देख के लोग जब मुस्कुराने लगते हैं तो आपकी हालत और पतली हो जाती है, फिर आप और डर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? पहले तो बताया, मंगल राहु की एनर्जी कम हो तो ये शुरुआत तो वहीं से होगी, फाउंडेशन वीक है आपका। अब हम बात कर रहे हैं थ्रोट चक्र की बात कर रहे हैं, जो कि बुध ग्रह से प्रभावित होता है। बुध से बुद्धि, कम्युनिकेशन। यदि आपके चार्ट में बुध ग्रह यदि कम पावर के होंगे या डेबिलिटेशन में होंगे तो आपको कम्युनिकेशन में इशू आएंगे, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी काम नहीं करती। कुछ याद करके गए होंगे बोलने के लिए स्टेज में, भूल जाएंगे। नोट भी लिख के गए, पॉइंट भी लिख के गए, तब भी याद नहीं आता है। कितने घबराए हुए होते हैं आप। बुध ग्रह से स्थिति में हो तो ऐसा होना स्वाभाविक है, बिकॉज बुध ग्रह आपके कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। तो बुध ग्रह को ठीक करना पड़ेगा, चार्ट में देखना पड़ेगा स्थिति क्या है आपकी। जिंदगी में अंडर कॉन्फिडेंट या लो इन स्पिरिट तब भी हो जाते हैं जब हम बहुत एंग्शियस होते हैं। एंग्जाइटी की बात कर रहा हूं मैं। बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहेंगे आप तो आप लो फील करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं चला कहाँ जा रहे हैं आप। तो ये जो एंग्जाइटी पैदा होने की बात मैं कर रहा हूँ और कंफ्यूज होने की बात जो कर रहा हूँ, कंफ्यूजन होगा, एंग्जाइटी होगा तो भी आप लो फील करेंगे, लो कॉन्फिडेंस रहेगा। एंग्जाइटी फील करने का एक ग्रह है, वो है केतु ग्रह। यदि आपके चार्ट में केतु सप्तम भाव में बैठा हो, लगन में बैठा हो, और भी विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, चंद्रमा के साथ बैठा हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं पैदा करते हैं कंफ्यूजन, एंग्शियसनेस, लॉस्ट, फॉगी माइंड। ये सब आपको लो कॉन्फिडेंस देगा, डिसोरिएंट करेगा। तो केतु का भी देखना पड़ेगा कि क्या करें। फाइनली बात करते हैं कि जिंदगी में जो कंफ्यूजन पैदा होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द रॉन्ग जीपीएस इन योर ब्रेन। रॉन्ग जीपीएस कहाँ है? आपका थर्ड आई, जिसको हम पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं और मिड ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ यदि समस्या होगा, इससे संबंधित ग्रह होते हैं शनि, सैटर्न। जिंदगी में आप जाना चाहते हैं बेंगलोर से दिल्ली, आप पहुंच जाएंगे मुंबई या त्रिवेंद्रम। फिर सोचा मैं यहाँ कहाँ आ गया। जिंदगी में यही होता है, आप जाना कहाँ चाहते हैं पहुंच जाते हैं कहीं। शादी किस प्रकार के लड़के लड़के से करना चाहता है हो जाता है और कहीं। फिर सोचते हैं यार मैं तो कल्पना भी नहीं की थी ऐसे लड़की शादी करूंगी मैं। लड़की सोचती है, लड़का सोचता है कहाँ से लड़की शादी कर लिया मैं।
कन्फ्यूजन, अब जिंदगी वही दुख के राग गाते रहेंगे। कन्फ्यूजन हो गया, समझ नहीं पाए, तो दूरदृष्टि नहीं हुई हमारी। जीपीएस गलत जगह ले गया, गलत लोगों से मिला दिया। बुध ग्रह भी यही करता है, गलत लोगों से मिला देता है, जहाँ से दुख मिलता है हमको। और दुखी रहेगा मन तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। जीपीएस काम नहीं कर रहा है, वहाँ आपको डिसोरिएंटेशन हो रहा है, गलत जगह जा रहे हैं, जो काम करते हैं सफल होते नहीं हैं, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। लो कॉन्फिडेंस यदि आपको है तो आपको ये ग्रहों के बारे में थोड़ा चार्ट में देखना पड़ेगा कि मंगल की स्थिति क्या है, राहु की स्थिति क्या है, बुध की स्थिति क्या है, शनि की स्थिति क्या है और केतु की स्थिति क्या है। हो सकता है सभी खराब हो सकता है इसमें से कुछ खराब हो। तो जब मैंने बताया आपको कि मंगल राहु जैसा आपका बैटरी हो गया और बुध ग्रह जैसा आपका एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला काम करता है, क्योंकि इमोशन डिस्टर्ब कर देगा, बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं आप, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो जाता है आपको, शनि से आपको गलत जगह पहुंच जाते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, बार बार नुकसान होता है, तो फिर कॉन्फिडेंस पे आघात होता है कि यार मैं कुछ भी करता हूं तो ठीक नहीं होता है। आज जब ये सोचने लगते हैं कि जो कुछ कर रहा हूँ ठीक नहीं होता है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन चालू हो जाता है, जो सोचते फिर होने लगता है। जिस चीज़ का भय होता है वही हो जाता है। जो आदमी हरदम सोचता रहता है बीमार हो जाऊंगा क्या, मैं पता नहीं, मुझे लो फील कर रहा है, डिप्रेशन हो रहा है क्या, मुझे हो जाएगा। क्योंकि कायनात को, नेचर को ये नहीं पता है कि आप जो सोच रहे हैं ठीक है गलत, न्यूट्रल है नेचर। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपके साथ होने लगता है। तो इसलिए शनि की स्थिति देख लीजिए, केतु की स्थिति देख लीजिए। रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं हमारे वेबसाइट में आप खरीद सकते हैं, वहाँ देख लीजिए। चार्ट को एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से आप सलाह कर सकते हैं। मोटा मोटी बता दूँ कि जैसे मंगल ठीक नहीं तो 6 मुखी पहन लीजिएगा, राहु ठीक है तो 9 मुखी पहन लीजिएगा, बुध के लिए 15 मुखी पहन लीजिएगा, शनि के लिए 17 मुखी पहन लीजिएगा, केतु के लिए 8 मुखी पहन लीजिएगा। लेकिन सलाह लेके पहने, फायदे में रहेंगे। कुछ लोग ना सब कुछ खरीद के पहन लेते हैं और जानते नहीं कि उसका उपयोग कैसे करना है। केवल किताब ले लेने से या जिम के इक्विपमेंट घर में रखने से आप पहलवान नहीं बन जाते हैं। सीखना पड़ता है कि रुद्राक्ष का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। हम आपको 1 to 1 बताते हैं, जब आप उसे खरीदते हैं हमारी वेबसाइट से, आपको ट्रेन करते हैं, आपको ऑरा चक्र को बैलेंस करने की विधि बताते हैं, आपको 1 to 1 आपके हाथ पकड़ कर सिखाते हैं किस प्रकार से करना चाहिए आपको। तो उचित सलाह लीजिए, कंसल्ट कीजिए, हमारे एनर्गाइज रुद्राक्ष हमसे लेकर पहनिए, हम आपको विधि बताएंगे, आपको मदद करेंगे, आपको ट्रैक पे लाएंगे, आपको समस्याओं को दूर करने के लिए मदद करेंगे। आपको एक टीम वर्क होगा ये। अगले वीडियो में और कोई सब्जेक्ट लेकर हम वीडियो बनाएंगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।